एक छोटा हेलीकॉप्टर, एक बड़ा हेलीकॉप्टर। और हमारे जमाने में जो हेलीकॉप्टर था, पूरे देश में सबसे सस्ती दरों पर लिया हुआ हेलीकॉप्टर हमारे पास था, पूरे देश में। तो एक बहुत बड़ा, जिसको कह सकता हूं कि द्वेष की भावना मंडी के प्रति, एक कुंठा की भावना मंडी के प्रति प्रदेश सरकार की जिस प्रकार से रिफ्लेक्ट हो रही है, ये बहुत ही दुर्भाग्य। 1500 रुपये महिलाओं को देने की बात की और भाषण में यही कहा गया है कि हर महिला को जो 18 से 60 साल की, और उनके लिए बजट प्रावधान क्या किया गया कि उन महिलाओं को सुरक्षा पेंशन के अंतर्गत 1000 रुपये और 1150 रुपये मिलते हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य कोई नहीं हो सकता। आज कौन से वो पैदल चल रहे? आज हिमाचल प्रदेश में रोना रो रहे हैं कि आर्थिक तंगी है, लेकिन प्रदेश सरकार ने हेलीकॉप्टर 2 लाने का प्रावधान करने की सोची। विधानसभा का बजट सत्र समाप्त हुआ और इस बजट सत्र में मैं ये कह सकता हूं कि विपक्ष की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रही है और उसकी वजह ये कि कांग्रेस सरकार का 3 महीने का कार्यकाल जिस प्रकार से बीता, उसमें बहुत सारे मुद्दे उठाने का अवसर विपक्ष को दिया। आमतौर पर जब पहला बजट सत्र होता है, सरकार के खिलाफ बहुत सारी बातें उठाने की गुंजाइश नहीं होती है, क्योंकि सरकार नहीं होती है, मुद्दा नहीं होता है। मैं बार बार उन सारे विषयों को लेकर के बात कह चुका हूं। अब एक मीडिया में हम एक रिपोर्ट को देख रहे थे, जो मंडी एयरपोर्ट से संबंधित जो कोर्ट में इस प्रकार से रिकॉर्ड करने की कोशिशें हो रही है ताकि इस वेन्यू को जो हमने एयरपोर्ट के लिए जो साइट सिलेक्शन की है, इस सिलेक्शन को, इस साइट को चेंज किया जा सके। मैं समझता हूं वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण होगा। कहीं अगर सरकार को लगता कि दूसरे स्थान पर भी एयरपोर्ट की जरूरत है, उसमें बनाए, हमें उसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जो अभी तक की जो औपचारिकताओं का दौर हमारा पूर्ण हो चुका है इस एयरपोर्ट को लेकर, उसको आगे बढ़ाने की जरूरत है और वहां पर एयरपोर्ट बनना है। अगर इन सारी बातों का हम अगर पूरा ये देखें तो एक बहुत बड़ा, जिसको कह सकता हूं कि द्वेष की भावना मंडी के प्रति, एक कुंठा की भावना मंडी के प्रति प्रदेश सरकार की जिस प्रकार से रिफ्लेक्ट हो रही है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। विधानसभा के सत्र के दौरान हुई है और उन सारी चीजों में प्रमुख रूप से मैं यही कहना चाह रहा हूं कि हिमाचल प्रदेश में इस विधानसभा के सत्र के दौरान जो कुछ मुद्दे इस प्रकार से उठे हैं, जहां सरकार जवाब देने में पूरी तरह से जो है वो असफल हुई है। जवाब नहीं था। 1500 रुपये महिलाओं को देने की बात कही और भाषण में यही कहा गया है कि हर महिला को जो 18 से 60 साल की, और उनके लिए बजट प्रावधान क्या किया गया कि उन महिलाओं को यह दिया जाएगा जिनको सामाजिक सुरक्षा पेंशन के अंतर्गत 1000 रुपये और 1150 रुपये मिलता है। सही मायने में अगर गारंटी पूरे करने की अगर बात कही है तो होना यह चाहिए था, जो पेंशन हमारी सरकार ने उनको, महिलाओं के लिए हमने देने का निर्णय किया था, उसके अतिरिक्त आप 1500 रुपये देते। तो इस प्रकार से बहुत बड़ा जो महिलाओं के साथ उनकी भावनाओं के खिलाफ झूठ बोल करके जो प्रचार करके उन्हें सरकार बनाने में सहयोग ले लिया, लेकिन सरकार बनने के बाद अपने वादे से मुकर गई है सरकार। वो था नहीं तो कहने लगे कि ये हेलीकॉप्टर में घूमते हैं। आज कौन से वो पैदल चल रहे हैं? आज हिमाचल प्रदेश में रोना रो रहे हैं कि आर्थिक तंगी है, लेकिन प्रदेश सरकार ने हेलीकॉप्टर 2 लाने का प्रावधान करने की सोच रही है। एक छोटा हेलीकॉप्टर, एक बड़ा हेलीकॉप्टर। और हमारे जमाने में जो हेलीकॉप्टर था,
पूरे देश में सबसे सस्ती दरों पर लिया हुआ हेलीकॉप्टर हमारे पास है पूरे देश में। और उस कंपनी ने एक बार नहीं अनेक बार रिप्रेजेंट किया कि हमारे रेट्स को इंक्रीज करिए, हम बहुत नुकसान में हैं, लेकिन हमने उसके बावजूद भी हमने कहा जो एग्रीमेंट हुआ है उसके मुताबिक ही चलेंगे। तो ऐसे में सारी चीजों का कोई मतलब नहीं, कुछ बोलना था इसलिए मुझे ये बोलते थे, लेकिन आज मैं इस बात को मैं जरूर कहना चाह रहा हूं। हमने हिमाचल प्रदेश में लगभग 4,000 करोड़ रुपए प्रति साल के हिसाब से हमने जो है वो ऋण उठाया। यहां 3 महीने में 6,000 करोड़ रुपए ऋण ले चुके हैं। आप अंदाजा लगाइए एक साल में ये दर कहां पहुंचने वाली है। 3 महीने में 6,000 करोड़ रुपए, हम एक साल में 4,000 करोड़ रुपए। और इन सारी चीजों को लेकर के मैं समझता हूं बहुत ज्यादा ये कुछ बात कहने नहीं चाह रहा हूं, अभी कुछ दिनों के बाद थोड़ा और करेंगे बातें। बहुत सारी चीजें आ रही हैं सामने, ऐसी परिस्थितियां बन रही हैं, अधिकारी के सामने गला पकड़ करके गाली गलौज कर रहे हैं। अधिकारी एमएलए के खिलाफ एफआईआर लॉन्च करने की बातें कह रहे हैं। ये सारे मामले धीरे धीरे आएंगे, परतें खुलेंगी और हमारे पास सारी चीजें आ भी गई हैं। तो इसलिए बहुत अभी हम जल्दी में कुछ नहीं कहना चाह रहे हैं।